सभी स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं और पिछली वीडियो में मैंने समांतर माध्य समझाया था और आज भी समांतर माध्य का टॉपिक है। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए फार्मूला है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ अपॉन एन। ये समांतर माध्य का फार्मूला है। जहां एफ बराबर संगत बारंबारता, एफ बराबर संगत बारंबारता, एक्स बराबर कोई पद, एन बराबर बारंबारताओं का योग। तो बच्चों, अभी हमने समांतर माध्य का फार्मूला बताया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब इस पर दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13। तो पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। ये क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बारंबारता को एफ से निरूपित कर लेंगे। फिर इसके बाद वर्ग अंतराल की सहायता से मध्यमान एक्स निकाल लेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा में उच्च सीमा जोड़ देंगे। 10 10 का आधा 5, 20 10 30 का 15। अब देखिए यहां 5 के बाद सीधे 15 हो गया है। अब इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसी टेबल को 10 के डिफरेंस से बना लेते हैं। 15 के बाद 25, 35 और ये हो जाएगा 45। अब हम जानते हैं फार्मूला समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें एफ की गुणा एक्स से कर देंगे। 12 पंजे 60, 18 पंजे 90 की जीरो से लगा 9, 18 को 18 और 9 27, 25 चौका 100 की जीरो से लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 15 पंजे 75 की 5 लगा 7, 15 3 45 और 7 52, 11 पंजे 55 की 5 लगा 5, 11 चौक 44 और 5 49। देखिए सिग्मा एक्स एफ एक्स मिल गया हमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे। वो कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। इनको जोड़ देंगे। 5 5 10 की जीरो, हंस लगा 1, 9 2 11, 11 7 18, 18 2 20, 4 24 और 1 25 की 5 से लगा 2, 4 6, 5 11, 11 6 17, 17 2 19। तो ये हो गया 1950। सिग्मा एफ एक्स 1950 और एन हो जाएगा यहां पर 2 8 10, 4 14, 14 5 19, 19 और 1 20 की जीरो हंस लगा 2, 3 4 2 6 1 7 और 1 8। ये हो गया 80। अब यहां पर एन की वैल्यू 80 रख देंगे। जीरो से जीरो काट दिया। अब 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 दूनी 16, बचे 3, उतार लिया 5 का, 8 चौक 32, बचे 3, दसवां लगाओ, जीरो बढ़ाओ,
8 3 24, बचे 6, 8 7 56, बचे 4, 8 5 40। तो ये हो गया 24.375। क्योंकि ये संख्या 5 से अधिक है तो एक जोड़ देंगे 24.37। तो इस प्रकार समांतर माध्य एग्जाम्पल नंबर 12 क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। यहां पे भी वर्गंतराल दिया है और बारंबारता दी है। तो वर्गंतराल और बारंबारता को हम लिख देंगे f। इसकी सहायता से मध्यमान x निकाल लेंगे। 0 में 10 जोड़ा 10, 10 का आधा हो गया 5, 20 10 30, 30 का 15। देखो 10 के डिफरेंस से बना लेंगे 25, 35 और ये हो जाएगा 45। f की गुणा x से कर देंगे 8 पंजे 40, 12 पंजे 60 की 0 से लगा 6, 12 कम 12 6 18, 25 धाम 250, 11 पंजे 55 की 5 से लगा 5, 11 33 5 38, 9 पंजे 45 की 5 हाथ से लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 5 5 10 की 0 हाथ से लगा 1, 8 1 9, 5 14, 14 6 20, 2 22, 22 4 26 और 1 27 7 से लगा 2, 4 6 3 9, 2 11 और 1 12। तो बच्चों देखिए कि सिग्मा एफ एक्स हम दोबारा भी जोड़ सकते हैं, कहीं कोई गलती ना हो इसमें। तो 5 5 10 की 0 हाथ से लगा 1, 4 1 5, 8 13, 13 13 5 18, 2 20, 6 26, 26 की 6 हाथ से लगा 2, 4 6 3 9, 2 11 और 1 12। n निकाल लेंगे। 8 2 10, 10 1 11, 11 9 20 की 0 हाथ से लगा 2, 3 4 और 1 5। समांतर माध्य का फार्मूला लिख देंगे। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा एफ एक्स दिया 1260 बटे 50, 0 से 0 काट दो, 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10 बचे 2, 26 हो गया, 55 25 बचा 1, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 25.2। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। और बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वहां हमसे जानकारी ले सकते हैं। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।